कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। गिवन क्या है, इफ जेड इक्वल टू इतना दिया हुआ है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है, एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू दिया है, जेड स्क्वायर दिया 44200, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे सर? तो अगर मैं यहाँ पे इधर लगा दूं जेड इंटू जेड बार, तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं जेड इंटू जेड बार कर रहा हूं तो इसका कितना है जेड 1 प्लस आई, तो इसका जेड बार क्या होगा 1 माइनस आई। ओके, तो यहां से देखना 1 प्लस आई, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर ये आपको माइंड में कॉन्सेप्ट पे आ जाता ना तो बन जाता है तुरंत। फिर क्या आ जाए 1 माइनस आई, और इसका जेड कितना है 1 प्लस 2 आई, है ना। और इसका जेड बार क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना जेड बार से, क्या लिखोगे 1 माइनस 2 आई। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आई और 1 माइनस 2 आई। ओके, 1 प्लस 3 आई, 1 माइनस 3 आई, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 1 प्लस एन आई, और ये क्या होगा 1 माइनस एन आई, है ना, है ना। ओके, तो ये क्या होगा जेड, जेड का मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1। देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। ओके, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे देख करोगे तो 1 प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 9, सो ऑन। ओके, सो ऑन। ओके, तो ये गिवन कितना है, गिवन क्या है 44200, और यहाँ से करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई समथिंग। ओके, जब मल्टीप्लाई बाई है तो इसको कैसे लिख सकते हो, पाई में, पाई में। ओके, सिग्मा में नहीं, पाई में। जब मल्टीप्लाई हो तो पाई में लिखते हैं, और सम हो तो सिग्मा में लिखते हैं। तो अगर मैं यहां से कहूं आपको तो क्या लिख सकते हो, पाई। ओके, वहां से ही सोल्व कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर लास्ट बाद में ये कॉन्सेप्ट पे पूछे तो आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन। पाई और r इक्वल टू 1 टू n, ओके, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, यही लिखोगे ना। और ये कितना है 44200, है ना, है ना, है ना। अब कैसे इसको सोल्व करोगे सर, इसको कैसे सोल्व करोगे सर? तो देखो अभी 2 5 10, इसका अगला स्टेप क्या आएगा ये बता दो। तो मैं इन जनरल लिख दिया आपको, यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, देखो लास्ट में जो ये होगा ना 1 प्लस एन स्क्वायर, तो लास्ट टर्म पे जो पाई होता है सिग्मा होता है, लास्ट टर्म से ही लिखा जाता है। ओके, अगर इसमें 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, अगर इसमें 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगा, इसमें 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आएगा। ओके, तो यहां से इन जनरल में लिख दिया ये, एनी डॉट नो सर। तो मैं इसको कह सकता हूं सर कि 1 फर्स्ट टर्म कौन सा लिखूं, 1 प्लस 1 मीन्स कितना आएगा 2, 1 प्लस 1। ओके, और एक और क्या लिखो 1 प्लस 4, एक और क्या लिखोगे 1 प्लस कितना 3 का 9, और 1 प्लस 4 का 60। ओके 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 ओके, और एक और ले लो 1 प्लस 25। ओके, सो ऑन, ऐसे लिखेंगे। बट कितना इक्वल आना चाहिए इसकी सर, इसकी कितनी इक्वल आना चाहिए, तो अगर ज्यादा इतना देखते हैं मल्टीप्लाई करके, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 25। ओके, इतना ही चेक कर दो। ओके, अगर आ जाएगा तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ तक n की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। ओके, t कितना आएगा 100, और ये कितना जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देख लेना, ये 26 आएगा ना। ओके, ये 26 आएगा ना, 25 नहीं 26 प्लस 1 होगा ना, तो ये 26 मल्टीप्लाई करो 2 4 4। ओके, 2 4 4 2। ओके, अब यहाँ से करोगे तो 44200 मीन्स कि n की वैल्यू कहाँ तक ही हो रहा है, n की वैल्यू कितना तक हो रहा है 5 तक। ओके, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अगर उससे ज्यादा चलेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे उससे भी ज्यादा आ जाएगा, 44200 से ज्यादा आएगा। तो n की वैल्यू कितना होगा
एन की वैल्यू कितना होगा 5, तो 5 इज करेक्ट आंसर। ओके, आपको वहां पे माइंड लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्राइड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है ऐसा, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, अगर वो 1+r² को करने बैठ गया ना और उसको r² को फिर जीपी में बना के करोगे ना, डैश हो जाएगी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो एन की वैल्यू कितना आया, एन ही पूछा था ना, देन एन इज इक्वल टू कितना गया 5। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, आपको देख के डरावना सा लग रहा था।